अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये है रात का टाइम और मैं आई थी बाहर से, तो भाई और भाभी भी आ गए थे हमारे साथ ही। हम लोग गए थे सोया में गए थे अपनी फूफी के। तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी आ जाओ घर पर, तो हम लोग ना चाय वगैरह पी लेते हैं। तो ये लोग फिर चाय वगैरह पी के जो है ना फिर घर चले गए थे और हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ पर। और ये है दूसरे दिन का यानी कि कल का व्लॉग। और मैंने दोपहर में बना लिए थे दाल चावल और टमाटर की चटनी। और अब्रिश ने कहा कि मैं खाऊंगी आलू का पराठा, तो इसलिए हमने लिए ना ये आलू वगैरह मैश वगैरह करके रखे थे। तो दोपहर अभी आजकल तो कराची में इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि दाल चावल अच्छे लगते हैं कि दोपहर में जो है ना आप दाल चावल वगैरह बना लो तो अच्छा रहता है, खाने में लाइट भी रहता है और सही रहता है। तो इस तरह से ये मैंने फिर बना लिया था। और उसके बाद जो है ना शाम में मैंने ये किया कि थोड़ा रस मलाई मीठे मीठे की पड़ रही थी, इनको भी ना हो रहा था कि मुझे ना मीठा खाना है। तो मैंने कहा चले आप रस मलाई रखी हुई है, मैं रस मलाई बना लेती हूँगी। और ये इनको भूख लग रही थी तो मामा ने इनको रोटी बना के दे दी थी। तो ये खाना खा रहे थे। रात को हमने बनाया था, बल्कि मामा ने बनाया था, मैं तो गई भी थी, तो स्टू बनाया था इसने ना, तो ये वो खा रहेंगे। और हम ये लेकर भी आए थे टी शर्ट्स वगैरह, तो यहाँ पर रखी हुई थी। तो मैंने अबरी से कहा कि इसको तय करके रख दो, क्योंकि गर्मियों में ना इस तरह के हल्के हल्के कपड़े ज़रा अच्छे लगते हैं। तो ये शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह लेकर आ गए थे। अब इस बात का तो अंदाज़ा सबको ही हैगा कि किस कदर महंगाई हो गई है कि आप कोई भी चीज़ लेने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लें तो बहुत मुश्किल होती हैगी। तो आज मुझे थोड़ा सा सामान भी लेने जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से घर के सारे काम वगैरह निपटाए। और यहाँ पे फिर खाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ अबरीश जो है ना पराठे बना के लेकर आ रही थी। और आलू के पराठे नो डाउट बहुत मज़े के बनाती है ये, तो ये बना के लेकर आई थी अपने लिए। तो मैंने कहा ला दो चार निवाले ना मैं भी ले लेती हूँ। और टमाटर की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ गया था, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और ये इसको ना आलू बहुत पसंद है और ये आलू से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाती रहती हैगी। और इसको कुकिंग का भी बहुत शौक़ है, तो ये बना लेती है कुछ ना। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे होता है ना कि लड़कियां घर में हैं तो भाई फ़िक्र होती है माँ को कि भाई कुछ बना के देना हैगा। तो मुझे इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चियाँ मेरी खुद कुछ ना कुछ बना लेती हैंगी और माशाल्लाह से कुकिंग में सभी तेज़ हैं, कुछ ना कुछ बना ही लेती हैंगी। और उसके बाद जो है ठंडी हो गई थी रस मलाई वगैरह, हम लोगों ने खाने के बाद वो इंजॉय करी खाई। उसके बाद जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के बस फिर मैं निकल गई थी, मुझे थोड़ा सामान वगैरह लेना था। तो ग्रॉसरी जो होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में ही महीने के ख़त्म हो जाती हैगी, तो कुछ चीज़ें होती हैंगी तो फिर दोबारा से मतलब लेना पड़ती हैंगी। तो मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभार। और मेरे ख़्याल से ये सबके साथ इस तरह से होता होगा, ये हम मिडिल क्लास वालों की वो बात नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है कि महीने के एंड में जो है ना कुछ कमी बेशी हो ही जाती हैगी। तो गर्मी भी इस कदर थी, तो मैंने इनसे कहा कि ये आइसक्रीम बल्कि खिलाने के लिए मुझे रुके थे, तो मैंने कहा मुझे ना फ़ालूदा खिला दे, बहुत टाइम हो गया मुझे फ़ालूदा खाए हुए। और ये फ़ालूदा हम लोग पहले बहुत खाते थे, अब तो फ़ालूदे की भी आप कीमत सुन गए तो हैरान रह जाए। खाने के बाद मैं भी बड़ी वो हैरान हुई कि मैंने कहा इतने ज़्यादा इसके भी रेट हो गएंगे। भाई महंगाई के साथ साथ जो है ना हर चीज़ पे एक तरह से वो कहते नहीं है कि महंगाई के जिन्ने ना हर चीज़ पे जो है ना अपना कब्ज़ा किया हुआ हैगा। बस ये फैमिली की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो कि इंसान एंजॉय कर लेता हैगा। वरना इस ज़िंदगी में तो आजकल जो है ना हर किसी के, मैं अपने ही नहीं कहती, मैं हर किसी का जिसका भी सुनती हूँ कि टेंशन ही टेंशन है। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब की टेंशनों को ख़त्म करे और हम सब की ज़िंदगियों में ना सुख और शांति लेकर आए। यानी कि और आपकी फैमिली के साथ जो भी टाइम गुज़रता है ना वो एक समझ लें कि आइडियल टाइम होता हैगा। तो आइडियल टाइम जो होता है ना फैमिली के साथ ही मज़ा आता हैगा और गुजारने में भी अच्छा लगता है। और यही आपकी अच्छी यादें होती हैंगी जो कि आप बाद में सोचते हैं, या आपके बुरा टाइम होता है उस पर आपके जहन में ये बातें आती हैं तो आपको एक खुशी का एहसास होता हैगा। तो बस अल्लाह अपना रहम करे, यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। तो घर आने के बाद मैंने सामान वगैरह सारा निकाला जो भी मैंने
ख़रीदा था। और ये थोड़ी सी खाने पीने की इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ख़ास तौर से, लेकिन ये इतना सा सामान भी जो था ना, ये 8,000 रुपये का था। और मैं यही हैरान हो रही थी कि जब मेरे हाथ में बिल आया कि मैंने कहा देखें ज़रा, पहले पूरे महीने का सामान आ जाया करता था इतने पैसों में, और अब जो है सिर्फ चंद चीज़ें आई हैं जो कि इतने पैसों में आएगी। सिर्फ ये नीमको वगैरह, ये तो खैर मैंने अलग से ली थी। और क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो ये कि नीमको वगैरह घर में रखी होती है, तो फिर आप चाय के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाली बेसिक चीज़ें ही मैंने ली थी जो कि आखिरी महीने में मतलब ख़त्म हो जाती हैंगी। तो कहते हैं ना, अपनों से नीचे वालों को भी देखना चाहिए, और मैं अपने बच्चों को भी यही बात बोलती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। वरना दूसरे लोगों को देखो जो हमसे भी बेचारे गरीब हैं, उनका क्या हाल होता होगा, वो किस तरह से सरवाइव करते होंगे। बस अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करे। बस ये छोटा सा रूटीन व्लॉग था कल का मेरा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।